औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था फंजाई के बारे में, फंगस के बारे में हमने पढ़ा था। फंगस एक होता है फंजाई, बहुत सारे फंजाई जो होते हैं उसके ख़ानदान के। तो उसमें अब हमारा सबसे पहले जो उसका सबसे बड़ा बेटा जिसको हम कह रहे हैं फंजाई के ख़ानदान का सबसे बड़ा बच्चा वो है यीस्ट। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी याद होगी कि फ़ंगस के बारे में मैंने कहा था कि पहले टाइम के लोग जो है बहुत कंफ्यूज रहते थे कि ये प्लांट्स हैं, लेकिन ये प्लांट्स नहीं थे, ये प्लांट्स के ख़ानदान से नहीं थे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से मिलती थी, थैलोफाइट्स इनको कहते थे। फिर इनको अलग निकाल के जो है इनका एक ख़ानदान बना दिया गया और तकरीबन हज़ारों में इसके स्पीशीज़ हैं। हम कुछ को जानते हैं, उसमें हम उसके बड़े बेटे की बात अगर करें तो यीस्ट का बड़ा जिक्र किया हुआ होगा, चूँकि बीइंग अ फीमेल, आई एम अ फीमेल, तो घर के अंदर जो आप बेकिंग करते हो ना, केक बनाते हो या फिर आप ये जो डबल रोटियां बनाते हैं, तो घर में आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स, आई हैव ट्राइड माई सेल्फ फॉर बेकिंग। उसमें जब आप डबल रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर पिज़्ज़ा जो होता है, पिज़्ज़े की जो नीचे बनी हुई होती है ना, डो रोटी सी बनी हुई होती है, ये क्यों फूली फूली सी होती है, और ये जो डबल रोटियां पड़ी हुई होती हैं ये क्यों फूली फूली सी होती हैं, ये सब फूली फूली इसलिए होती है, ये सब यीस्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो आप यीस्ट खाते भी हैं, आप काफ़ी खा रहे हैं इसको। अच्छा, दूसरा है कि ये होता कौन है, तो बच्चों ये फंगस है, ये फंजाई के ख़ानदान है, फंजाई का सबसे बड़ा बेटा है। अब सबसे बड़ा मैं इसको क्यों कह रही हूँ, सबसे बड़ा इसको कहने का मकसद इसलिए है कि ये बैक्टीरिया से बड़ा होता है ज़रा ना। बैक्टीरिया एक अलग जरासीमों का ख़ानदान है, वायरस एक अलग जरासीमों का ख़ानदान है, फंजाई अलग जरासीमों का ख़ानदान है, ठीक है, एलजी अलग जरासीमों का ख़ानदान है। अब फंजाई जो है हर ख़ानदान से ताल्लुक़ बनाकर भी रहता है, ठीक है, ये पॉलिटिशियन किस्म के हैं। अब इनका जो बड़ा बच्चा है वो कौन है, यीस्ट है। यीस्ट एक फंजाई है, इसका एक ही सेल होता है, जैसे अंडा होता है ना, अंडे की शक्ल का होता है, या फिर गोल होता है, या ये सफेरिकल होगा, ठीक है, सफेरिकल होगा या एग शेप्ड होगा, दो इसकी ये शक्लें होती हैं। इसके अंदर इसका सिंगल न्यूक्लियस भी होता है और इसका साइज कितना होता है बच्चों, साइज 4 μm से लेकर 40 माइक्रोमीटर तक ये हो सकता है, ठीक है, 4 से 40 तक ये हो सकता है। तो ये इतना होता है कि हम इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, इसको हम एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको ये भी आइडिया तो होगा कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और ऑर्गेनेल्स नहीं होते ना, जो उसके इर्द गिर्द तैर रहे होते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, सेल वॉल भी होती है, ठीक है, मतलब कि ये सेल वॉल भी होती है, न्यूक्लियस भी होते हैं, और ये इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म के अंदर इसके ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, ठीक है, ये यूकैरियोट्स की खसूसियात होती हैं। अब ये होता एक ही सेल है, यूनिसेलुलर होता है, यीस्ट होता भी ये फंजाई है, इसमें इसका न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। अब इसकी जो शक्ल है वो किस तरह की होती है, वो या तो अंडे की शक्ल की होती है या बिल्कुल गोल होती है, सफेरिकल होगी या फिर एग शेप्ड होगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप कहेंगे, अगर हमारे जहन में ये चीज़ आती है कि ये जो है ये यूकैरियोट्स हैं तो इसके एंटीना भी होना चाहिए, फ्लैजेला होता है, ऐसे एंटीना सा बना हुआ होता है, ये इसके आगे हरकत करने में बहुत मदद गुजार होता है, तो ये इसके पास नहीं होता, इसके पास सिर्फ न्यूक्लियस होता है, इसकी दीवार सेल मेम्ब्रेन होती है और छोटे छोटे इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब ये चूंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है ना छोटे सेलों की निस्बत, तो हम अगर किसी भी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहें, हम चाहें कि हमें पता हो कि कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं किसी भी सेल में, मॉडल के तौर पे, जैसे आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी लैब्स में मॉडल्स पड़े होते हैं ना, कि ये हड्डी ये है, ये हड्डी ये है, लीवर बना हुआ होगा, हार्ट बना हुआ होगा, आप पढ़ते होंगे काफ़ी चीज़ें। इस तरह ये एक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, तो रिसर्च में इस्तेमाल होता है इसका। आप सबसे बड़ा काम क्या हो गया, रिसर्च में। फिर मैंने आपसे बात की कि हम डबल रोटी बनाते हैं, हम मोटी वाला जो बर्गर वाला डबल रोटी बनाते हैं, हम पिज़्ज़े वाली जो रोटी बनाते हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब भी किसकी वजह से होती है बच्चों, ये सब भी यीस्ट की वजह से होती है। तो ये सारी एप्लीकेशंस किसकी हैं, यीस्ट की एप्लीकेशंस हैं। तो किचन में इस्तेमाल भी हो रहा है, तो वो किचन वाले प्रोसेस को आप क्या कह लोगे, फर्मेंटेशन का प्रोसेस आप कह लोगे, ठीक है। नॉर्मली कोई भी ख़वातीन के मामले से रिलेटेड है ये सारा कुछ। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ है अगर आप देखें तो वो क्या होती है, तो वो होती है ये जो शराब नोशी होती है, वाइन होती है, ठीक है। इन सब के अंदर ये जो ख़राब करके मुख्तलिफ फलों को ये शराबें बनाई जाती हैं, या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में शराब बनाई जाती है, तो उसके अंदर किस चीज़ का इस्तेमाल है, तो भी
यीस्ट का ही इस्तेमाल होता है। तो अब इसका किचन में भी इस्तेमाल है, इसका इंडस्ट्रियों में भी इस्तेमाल है और इसके अलावा इसका रिसर्च में भी इस्तेमाल आ जाता है। तो मीन्स बड़ी बड़ी जितने भी इदारे हैं उनमें यीस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी फ़ायदे के लिए यूज़ हो रही है। अब ये होता क्या है, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यू का मानी होता है ट्रू, ठीक है, यूकैरियोट्स का मानी होता है ट्रू सेल, मानी उसके अंदर उसकी सारी सेल की खसूसियात मौजूद होती हैं। और सेल की खसूसियात की अगर बात की जाए तो वो क्या क्या होती हैं, तो वो एक सिंगल अंदर न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, उसकी दीवार, उसकी सेल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है और उसके अंदर उसके ऑर्गेनेलिस का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। अब इसकी बात करते हैं, इसके इस्तेमाल के ऊपर बात करते हैं। इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, तो उसमें आजकल डिफरेंट गवर्नमेंट के प्रोसेसेस आए थे, उसमें ये जो गोबर गैस और डिफरेंट गैस या जर्म्स थी, डिफरेंट जर्म्स को यीस्ट हो गई, इन सब को इस्तेमाल करके गैसेस बनाई गई थी, ठीक है। उसको बायोफ्यूल इंडस्ट्री कहते हैं। लाइफ, बायो मीन्स लाइफ से, इन जर्म्स से, फ्यूल आपने उससे डिराइव करके डिफरेंट जो है टेक्नोलॉजी से डिराइव करके आपने गैसेस यूज़ करवानी है, बायोफ्यूल इंडस्ट्री होती है। दूसरा, किचन में इसका इस्तेमाल फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है कि आप उसकी असल हालत से तोड़ फोड़ कर जब उसकी छोटी हालत में उसको कन्वर्ट करते हो, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, जो डबल रोटी में ज़्यादातर हो रहा है। पहले मैदा होता है, उसमें यीस्ट डालते हो, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बाद में वो एक डबल रोटी या पिज़्ज़ा बन के बाहर निकलता है। तो ये क्या है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। अच्छा, दूसरा है शराब के अंदर, वाइन के अंदर। अच्छा, बहुत मिकदार में अगर ये डाल दोगे तो खाना भी ख़राब हो जाता है। स्पॉइलेज, ख़राब हो जाना, स्पॉइल हो जाना, स्पॉइलेज ऑफ फूड भी होती है और शराब की भी स्पॉइलेज हो जाती है। तो ये इनकी रिसर्च में भी इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात, अब ये अच्छा है तो अच्छा है, अगर ये है कि इस यीस्ट का भी दिमाग ख़राब होने लगे, अगर फंगस का भी दिमाग ख़राब होने लगे, तो ये क्या करता है, ये हमारे ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब यीस्ट आपने देखी होगी किस तरह से आप कहेंगे हमें यीस्ट का इन्फेक्शन हो गया, तो हमारी जो ये नालियाँ होती हैं या फिर आपके ये हाथों पाँवों के ऊपर ये जो अंदर दरमियान में सफ़ेद सफ़ेद बन जाते हैं और सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल स्किन पूरी के ऊपर बन जाते हैं, ये क्या है, ये यीस्ट है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है सारा। ये जो आजकल ज़्यादा मतलब ये लंडे वाले कपड़े हैं, इनकी वजह से भी हो रहा होता है, क्योंकि इनको वॉश प्रॉपरली नहीं किया जाता, ड्राई क्लीन नहीं किया जाता, तो उस वजह से हीट नहीं लगवाई जाती, तो जर्म्स वहाँ पे मरते नहीं हैं। तो ये यीस्ट वाला ये फंगल इन्फेक्शंस उससे भी फैलते हैं। तो आपने कैंटीन किस्म के जो है रिश्तेदारियाँ पाई जाती हैं जरासीमों के अंदर। एक होती है म्यूचुअलिज्म, आपने ये शायद पढ़ी होगी। म्यूचुअलिज्म जैसे रिश्ता होता है, घरों के दो फैमिलीज के दरमियान रिश्ता हो गया, म्यूचुअल रिलेशनशिप कह दिया कि लोग कहते हैं कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मीन्स हम दोनों आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो ये म्यूचुअलिज्म होती है, आप दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। फिर आ जाती है आपकी कमेंशलिज्म। कमेंशलिज्म ये है कि मेरे साथ अगर मेरी कोई दोस्त है तो वो मुझसे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा जितना उठा सकती है वो उठा रही है, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं दे रही है, चलो फ़ायदा मुझसे बहुत उठा रही है, मतलब है वो मतलबी, तो ये क्या है, कमेंशलिज्म है। अब दूसरा है पैरासिटिज्म, अगर मेरी दोस्त मेरे साथ है वो बहुत अपना फ़ायदा भी उठा लिया और उल्टा मुझे भी उसने बर्बाद कर दिया है, तो ये क्या होती है, पैरासिटिज्म। तो ये नॉर्मली जब तक आपके साथ दोस्त रह रही है वो अच्छी है तो वो ठीक है, उसका दिमाग फिरा और वो ख़राब हो गया, आपको नुकसान पहुंचाने लग गई, तो यीस्ट का भी ये काम हो सकता है। हमारे पूरे जिस्म के अंदर जो नालियां हैं उन नालियों के अंदर मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो जाते हैं जब, तो वो यीस्ट की वजह से भी होते हैं। उसको कमेंशियल कैंडिडा एल्बिकेंस, इनके ख़ानदान का एक बंदा है जो आपकी सारी अंदर की जो खाने पीने की नाली है उसके अंदर ज़ख़म कर देता है, आपको ये उल्टियाँ, ये पेट के दर्द, कुछ ना हज़म होना, ये सारे मसाइल फिर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी यीस्ट की वजह से होता है। तो यीस्ट की कुछ अच्छी बातें भी हैं, यीस्ट की कुछ बुरी बातें भी हैं। और फर्मेंटेशन में जो यीस्ट इस्तेमाल हो रहा है, इनके बच्चों में से जो इस्तेमाल हो रहा है उसको हम स्कैरोमाइसीस सेरेविसीई कहते हैं, ठीक है। तो सारे यीस्ट का अलग अलग नाम है सबके, वो भी आपने देख लेने हैं। दूसरा, अगर ज़्यादा डल गया तो खाना भी ख़राब हो जाएगा और शराब भी बनते दौरान शराब भी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसको एक दफ़ा अच्छे से आप लोग ने रीड आउट करना है अपनी बुक से, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।